डिफेंस एग्रीमेंट, जिसके तहत किसी भी मुल्क पर, सऊदी अरब या पाकिस्तान पर हमला, किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और उसमें पाकिस्तान का, अगर सऊदी अरब की खुदा न खास्ता जंग होती है यूएई के साथ, तो पाकिस्तान उस मुआहदे के मुताबिक इसको अपने ऊपर भी हमला तस्वुर करेगा। और सुन रहे हो यूएई वालों, तुमने पाकिस्तान को क्या नहीं दिया? 10 बिलियन का ट्रेड दिया, $8 बिलियन के रेमिटेंसेस दिए, $7-8 बिलियन से ज्यादा का बेल आउट पैकेज दिया, लेकिन ये नमक हराम पाकिस्तान उसी यूएई पर मिसाइल दागने के लिए तैयार बैठा है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आज यूएई को आतंकवादी मुल्क ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि यूएई पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फंड्स देता है। कि जो दहशतगर्द हैं, जो टीटीपी के लोग हैं, जो बीएलए के लोग हैं, उन्होंने बहुत अपनी जो जायदादें हैं वो कतर और यूएई में बनाई हैं, और कतर और यूएई में अपने विलास हैं उनके, और उनके पास एक अजीमुशान गाड़ियों के फ्लीट्स हैं, और उनके पास वहाँ एक आलीशान ज़िंदगी है, दुबई में, यूएई में, अबू धाबी में, और शारजा में, और कतर में। और ये दोनों ममालिक वो हैं जो दहशतगर्द, पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी करते हैं, जो फ़ौज पे हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो हमले हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के सिविलियंस मारे जा रहे हैं इस दहशतगर्दी की जंग में, उनकी अक्सरियत जो लीडरशिप की है और सेकंड ईयर लीडरशिप है, उनको पनाह इन दोनों ममालिक में मिलती है। और यूएई को आज पाकिस्तान से गालियां दी जा रही हैं क्योंकि उसे सऊदी अरब से अपनी स्ट्रेटेजिक डील पूरी करनी है। लेकिन यही पाकिस्तान आज भी यूएई के सामने भीख मांगने के लिए हाथ पसारे खड़ा है। तो अगर सऊदी अरब और यूएई के बीच जंग छिड़ती है, तो क्या पाकिस्तान के लिए इतना आसान है कि वो सऊदी अरब के लिए यूएई पर हमला बोल दे? असल में सऊदी अरब और यूएई के बीच पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। बीते सितंबर में जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए थे, तो मियां शहबाज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत उत्साहित थे। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि मानो इन्होंने दुनिया जीत ली हो। लेकिन तब दोनों को यह नहीं पता था कि कुछ ही महीनों बाद यह पैक्ट उनके लिए एक चक्की बन जाएगा जिसमें पाकिस्तान दोनों तरफ से पिसने लगेगा। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। उसे डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब और यूएई के बीच जंग ना छिड़ जाए और वो इन दोनों मुस्लिम देशों के बीच फंस न जाए। 30 दिसंबर को सऊदी एयरफोर्स ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर स्ट्राइक की थी। यह स्ट्राइक यूएई से भेजे गए 2 कंटेनर शिप्स और उनसे उतारी गई गाड़ियों के काफिले पर की गई थी। इस स्ट्राइक के बाद सऊदी और यूएई के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। सऊदी अरब ने यूएई पर यमन के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को हथियार भेजने के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही सऊदी ने यूएई से यमन में भेजी गई अपनी फोर्स को वापस बुलाने के लिए भी कहा था। यूएई ने सऊदी के आरोपों से तो इनकार किया था, लेकिन हां, उसने यमन में तैनात अपनी काउंटर टेररिज्म फोर्स को वापस बुला लिया। तब ऐसा लगा कि चलो दोनों देशों के बीच का तनाव जो है अब वो कम हो जाएगा। पाकिस्तान ने भी राहत की सांस ली, उम्मीद जताई कि यमन को लेकर चल रहे सऊदी और यूएई के बीच का जो विवाद है वो डिप्लोमेटिकली उसका हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की यह राहत ज्यादा देर तक टिकी नहीं। यमन में तनाव बढ़ चुका है। यमन की साउदर्न सेपरेटिस्ट ने यमन से अलग आजादी का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब बैक्ड गवर्नमेंट ने हैदरमट गवर्नेट में एसटीसी के कंट्रोल वाले इलाकों पर हमला बोल दिया है। ऑपरेशन टेकिंग ओवर द कैंप्स के जरिए एसटीसी कंट्रोल्ड एरिया को वापस अपने कब्जे में लिया जा रहा है। सयोन में ऐसे कैंप्स पर कब्जा भी जमा लिया गया है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब की एयरफोर्स ने भी ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। 30 दिसंबर के बाद 2 जनवरी को भी सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने यमन में स्ट्राइक्स की हैं। साउदर्न यमन में एसटीसी कंट्रोल्ड एरिया को टारगेट किया गया है। एसटीसी को यूएई का समर्थन हासिल है, सपोर्ट हासिल है, फंडिंग हासिल है। यूएई ना केवल इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड देता है बल्कि हथियार और लॉजिस्टिक्स भी मुहैया करवाता है। एसटीसी यमन का बंटवारा कर अपने कंट्रोल वाले इलाके पर शासन करना चाहता है और सऊदी अरब को यह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। सऊदी और यमन 1307 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। यमन के एक हिस्से पर हुतीज का पहले से ही कंट्रोल है, दूसरे पर एसटीसी का कंट्रोल है। अगर एसटीसी की ताकत बढ़ती है तो यह सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ी खतरे वाली बात होगी और इसी वजह से सऊदी अरब जो है वो एसटीसी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। वहीं यूएई भी एक मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन मजबूत करनी है उसको।
इसलिए वो एंटी टेररिज्म के नाम पर यमन के एसटीसी समेत और भी कई ग्रुप्स को फंड देता रहता है। ये तो हुई सऊदी अरब, यमन और यूएई की बात, लेकिन इन तीनों के बीच में फंसा है हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। तनाव बढ़ने के साथ ही पाकिस्तान के दिल की धड़कन भी बढ़ रही है। जब 30 दिसंबर को सऊदी एयरफोर्स ने यमन पर यूएई के भेजे शिपमेंट को निशाना बनाया था, तब तो पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि वो पूरी तरह से सऊदी अरब के साथ है। अब ये कहना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान यूएई के खिलाफ अपनी फोर्स का इस्तेमाल करेगा? सऊदी का साथ देने का ऐलान अलग बात है, और सऊदी के सपोर्ट में यूएई के खिलाफ अपनी फौज भेजना यह बिल्कुल अलग बात है। कथनी और करनी का फर्क देखिए कि सऊदी अरब के यमन में स्ट्राइक के बाद यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान पहुंचे हुए थे। वो रहीम यार खान के रेगिस्तान में शिकार खेलने आए थे और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जाकर वहां नहयान से मुलाकात की। पाकिस्तान और यूएई के बीच $10 बिलियन का ट्रेड होता है। पिछले अक्टूबर में ही दोनों देशों ने इसे दोगुना करने का फैसला किया है। पाकिस्तान को यूएई से हर साल लगभग $8 बिलियन का रेमिटेंस हासिल होता है। भारतीयों के बाद यूएई में सबसे ज्यादा विदेशी पाकिस्तान के ही हैं। यूएई में पाकिस्तानियों की संख्या करीब करीब 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख है। वहीं यूएई ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है। एनर्जी, बैंकिंग, फूड सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में यूएई की कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं। यूएई ने कई बार पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, कंगाली से बचाया है। 2019 में $6.2 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था। 2023 में यूएई ने पाकिस्तान को करीब $1 बिलियन की मदद मंजूर की थी। इसके अलावा इंटरनेशनल फोरम पर भी यूएई कई मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। लेकिन अब बात सऊदी अरब और यूएई में से किसी एक को चुनने की है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की हुई है, इसलिए पैक्ट के मुताबिक उसे सऊदी अरब को चुनना ही होगा। अरब वर्ल्ड में सऊदी अरब सबसे ताकतवर देश है, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर भी है, इसलिए पाकिस्तान का झुकाव उसकी तरफ है। पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देने में फायदा नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए नैरेटिव बनाना पड़ेगा, और इसी नैरेटिव के तहत यूएई को बागी बलोचों और टीटीपी के लड़ाकों को फंड देने वाला, उन्हें सपोर्ट करने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि यूएई ने पाकिस्तान के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को नुकसान भी पहुंचाया है। करता धरता है, उनको पता है कि यूएई का कितना नेगेटिव रोल है पाकिस्तान के बहुत अहम प्रोजेक्ट्स को सैबोटाज करने में, जिसमें सीपैक है, जिसमें ग्वादर पोर्ट है, और जिसमें बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें यूएई के इंटरेस्ट, नेगेटिव इंटरेस्ट, वो ढके छुपे नहीं है। उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान ब्लीड हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। और फिर इसी तरह वो ये यूएई जाहिर है पैसा बहुत है और वो संभाला नहीं जा रहा, तो अब क्या करें, इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जितने दुनिया भर के दहशतगर्द हैं उनको इकट्ठा करता है, या कतर रखता है तालिबान को, यूएई रखता है टीटीपी वालों को। तो भाई सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान ने बलोच फ्रीडम फाइटर्स और टीटीपी को लेकर भारत, अफगानिस्तान और यहां तक कि ईरान तक पर आरोप लगाए हैं, तो फिर उसने यूएई से कभी इस बात की शिकायत क्यों नहीं की? केवल इसलिए क्योंकि यूएई उन्हें डॉलर की हड्डियां दे रहा था। अरे भाई, जो देश तुम्हारे घर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो देश तुम्हारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डैमेज कर रहा है, उससे फिर मदद लेनी क्यों है? असल में पाकिस्तान एक दोगला देश है। वो अपने मददगार देशों के साथ भी दोगलापन दिखाता रहता है। वो हर बात में अपना फायदा देखता है, और यह भी हद ही है कि एक तरफ पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश यूएई पर आतंकवाद को सपोर्ट करने का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार अभी भी यूएई के प्रेसिडेंट की ताबड़तोड़ तेल मालिश में जुटी हुई है, ताकि कुछ और डॉलर्स की भीख मिल जाए। अब सोचिए कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान के इस दोगलेपन को देखकर शॉक्ड होगा। उसे भी यह समझ नहीं आ रहा होगा कि कल को अगर जंग की नौबत आती है तो पाकिस्तान का स्टैंड क्या होगा, और यह बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि पाकिस्तान का ये जो दोगला चेहरा है वो एक्सपोज होता रहे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।
जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,